बच्चों नमस्कार। आइए आज नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कैसे करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। नए और अप्रत्याशित जिनकी पहले आशा न की गई हो विषयों पर कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर एवं सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करना ही नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। देखो, अप्रत्याशित लेखन के विषयों की संख्या असीमित है। इसमें किसी भी विषय पर लिखने के लिए दिया जा सकता है, जैसे बहुत आवश्यक है शिक्षा, दीवार घड़ी, धारावाहिकों में स्त्री, मेरा प्रिय टाइम पास आदि। इन इसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से किसी विषय पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुगठित रूप में अभिव्यक्त करना है। जो लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप से अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते, उन्हें अप्रत्याशित विषयों पर लिखना एक चुनौती के समान लगता है। रटने की बुरी आदत हमें अभ्यास का अवसर नहीं देती और हम दूसरों द्वारा तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। यह निर्भरता हमारे मौलिक अभ्यास को बाधित करती है और हमारी लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देती। अतः आवश्यक है कि हमें निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए प्रकार के विषयों पर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपने आज सुबह का अखबार तो देखा ही होगा, पूरा भी न देखा हो तो कम से कम खास खास खबरों पर एक नज़र दौड़ाई होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं? देखो, कहने की ज़रूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज़्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है, जो वो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप से अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते। देखो, अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर निर्भर होकर गंवा बैठते हैं। रटंत का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की कुटेव। कुटेव माने बुरी लत या बुरी आदत। इस कुटेव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास का रियाज का मौका ही कहाँ मिलता है ना। तो इसलिए इस प्रकार से जो रटंत की बुरी लत है, इसको छुड़ाने के लिए सीबीएसई ने प्रयास किया कि नए एवं अप्रत्याशित विषय बच्चों को दिए जाए, जिनमें वो स्वयं अपने विचार अपनी उनकी खुद की क्षमता विकसित हो सके। तो इसके जो टॉपिक होते हैं, विषय होते हैं, वो अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं। किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अब किसी विषय पर लिखा जाएगा तो लेख कैसा होगा? देखो, इतने सारे टॉपिक हैं तो सब अलग अलग प्रकृति के होंगे, इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की ही होगी। देखो, कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता होगा, तो कोई आपसे यह मांग करता है कि कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं, उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता होगा, तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नज़रिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता होगा। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, तो कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल ले लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम आप पर कोई विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी विधा में ये लेख हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप लिखेंगे वो सुसंबद्ध हो, सुसंगत हो, तो इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण हम दे रहे हैं। मान लीजिए, मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगे, और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग्य करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं और दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुठला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा। इसलिए लेख, चाहे वह संस्मरणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए।
वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती है, फिर भी सचेत न रहने पर संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सुसंबद्धता और सुसंगति होनी चाहिए। अच्छा, एक इसकी और विशेष बात है, वो समझ लीजिए क्या है। देखिए, जहाँ मैं शैली का प्रयोग निबंधों, आलेखों और प्रश्नोत्तरों में वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की, ठीक है, आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, लेकिन यहाँ पर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुख्य रूप से समझ गए होंगे। साथ ही कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कुछ बिंदुओं में हैं, उनको मैं आपको बता दूं जिससे आप अच्छे से लेख लिख सकें। देखिए, किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2-3 मिनट सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन विचारों अर्थात बिंदुओं को हम विस्तार दे सकते हैं। दूसरी बात ये सोचनी चाहिए कि विषय की शुरुआत को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। अगर आकर्षक आप बना रहे हैं तो उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए कि अंत तक वो आकर्षक रहे। अगला बिंदु, लिखते समय बात एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, उसमें सुसंबद्धता का होना चाहिए, जो मैंने समझाया आपको पहले ही। सुसंबद्धता के साथ साथ विवरण का सुसंगत भी होना चाहिए। सुसंगत में बताया है, एक बात दूसरी बात को काटते हुई नजर नहीं आनी चाहिए, है ना। तो सुसंगत होना जरूरी है, ठीक है। ये एक अच्छे लेखन की विशेषता है। लिखते समय हमारी दो बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती हुई नहीं होनी चाहिए। सामान्य निबंधों या आलेखों में जहाँ मैं शैली का प्रयोग वर्जित हो, यह वहीं पर यहाँ अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करेंगे। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन इसीलिए कराया जाता है क्योंकि आप स्वयं व्याकरणिक शुद्धता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता को विकसित कर सकें। धन्यवाद।